हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जहांगीर आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के पेपर में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो ऐप है उसका पेपर नंबर 43 जिसका इनऑर्गेनिक पार्ट अपन डील करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम पेज पर अपनी क्विज चलती है उसका क्विज नंबर 5 का रिजल्ट भी इसी में अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन शो कर देता हूं, आप उनके आंसर्स नोट कर लीजिए एक सीक्वेंस में। उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपडेट करेंगे आगे ही, तो उसमें आप क्वेश्चंस इनको मैच कर लें। वीडियो को पॉज करते जाएं और इनके आंसर्स लिखते जाएं। एक अच्छा बैलेंस्ड पेपर कहूँगा मैं इसको। सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और अबाउट 16 क्वेश्चन है इस पेपर। ठीक है, और ये यहाँ पर मैं रिज़ल्ट बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके करेक्ट आंसर दिए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन जो मैं क्विज में देता हूँ वो सारे दिए थे। तो इसके अंदर अगर देखें, सबसे पहले राकेश ने 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट किए हैं। इसमें मैंने आंसर मैच किए हैं। सबसे पहले राकेश ने किए हैं, इसलिए राकेश इसके विनर होंगे। लक्ष्य मित्तल भी 2 बार एक क्विज जीत चुके हैं जिनके 10 क्वेश्चन सही हैं। आगे अगर अपन मैच करें, इनके 9 क्वेश्चन सही हैं। प्रशांत के भी अच्छे क्वेश्चन सही है। पीहू के भी 10 क्वेश्चन सही है। और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 सही हैं, लेकिन विनर वही है जिसके सबसे पहले 10 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर्स आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। ये पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जो MF63- नहीं बना सकता, मतलब 6 बॉन्ड की बात कर रहा है। और आपको पता है सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका कहना ये है कि BF63- नहीं बनता है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि Al2O3 एल्यूमिना को कौन सी मेटल रिड्यूस कर देगी, किसमें, एल्यूमिनियम में। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें तो एलिंगम डायग्राम नहीं दिया है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है कि एलिंगम डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती रिडक्शन बताने के लिए। एलिंगम डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है एक टेम्परेचर पर बताने के लिए। जनरल आइडिया अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि जो ECS है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती है ऊपर की साइड होती है, कम रिएक्टिव नीचे की साइड होती है। मतलब ऊपर वाला मेटल है नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को, किसमें, ECS में, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। और एलिंगम डायग्राम में अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। वो ग्राफ की बात है। तो डायरेक्ट देखेंगे, आपको पता है Al2O3 से ऊपर कौन आता है, Mg आता है। कहाँ पर, ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ClF3 में Cl के पास कितने लोन पेयर। ये क्वेश्चन लग बहुत आसान रहा है, लेकिन ये आसान भी है। एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था मैं बताता हूँ आपको। इसमें तो आप क्लियरली बता सकते हो कि 2 लोन पेयर है। अगर यही क्वेश्चन आता जो जेई मेन में एक बार आया था, उसमें पूछा था कि I3- में टोटल लोन पेयर कितने हैं। तो टोटल लोन पेयर अगर यहाँ पर पूछे इसी क्वेश्चन में, तो कितने हो जाएंगे, फ्लोरीन पर 3 होते हैं, तो 3, 3, 6, 9 एंड 11 लोन पेयर हो जाते। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, क्योंकि क्लोरीन पर तो 2 ही लोन पेयर है, सेंट्रल एटम बोला है। ठीक है ना, क्वेश्चन की पूरी कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है COCl2En ट्वाइस कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयोनाइजेशन कब होती है, जब बाहर की साइड एक सिंपल एनाइन प्रेजेंट हो। कोऑर्डिनेशन के लिए 2 कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। लिंकेज के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड की जरूरत होती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम आइदर ऑफ दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। एक टाइम एक ही डोनर एटम उसके अंदर हो, लोन पेयर डोनेट का। तो यहाँ पर हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है। सिस का मतलब जब दोनों Cl एक तरफ हो, ट्रांस का मतलब दोनों Cl अपोजिट हो। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर पूछ ले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा। मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो और सिस पोजीशन है,
तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसमें सिस भी है, बाइडेंटेड 2 लिगेंड है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें पूछा है कि जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है, कॉमन पॉल्यूटेंट, ठीक है, जो जनरल रिएक्शन से बनता, कौन सी, ह्यूमन और नेचुरल। तो आपको पता है N2 है, ये नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है, NO2 भी नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है, NO भी नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है। लेकिन ये जो N2O5 है, ये नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी से नहीं बनता, ये तो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। क्या, जब HNO3 के अंदर अपन क्या डाल दें, P2O5 या फिर P4O10, जो एक ड्राइंग एजेंट होता है, तो उस रिएक्शन से N2O5 बनता है, ना कि किसी ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटी से। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, FeCO5 कितना न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का मतलब होता है उसके अंदर न्यूक्लियस कितना, न्यूक्लियस का मतलब CMI, तो इसमें एक CMI तो मोनोन्यूक्लियर है। जैसे अगर आपके पास ये दिया होता ना, एक कॉम्प्लेक्स देता हूँ Fe3CO12, तो ये क्या होता, ट्राई न्यूक्लियर होता। अगर आपको दिया होता जैसे Mn2CO10 कॉम्प्लेक्स, तो इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 Mn प्रेजेंट है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, लेकिन लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर आपको पता है कोवेलेंट करेक्टर के जस्ट अपोजिट होते हैं। कोवेलेंट करेक्टर में एक प्यारी सी बात बोलते हैं, क्या, छोटा सा कैटायन बड़ा सा एनायन दोनों पर चार्ज जाता। क्या, छोटा सा कैटायन बड़ा सा एनायन। तो सबसे छोटा की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो सबसे छोटा कैटायन कौन है, Be है, मतलब Be के अंदर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा और आयनिक सबसे कम। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में मिल रहा है, Be के बाद में C है, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिल गया, C, कोवेलेंट का जस्ट अपोजिट आयनिक करेक्टर। ठीक है, फाजांस रूल से बताया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान है तो इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम में नहीं आता, बहुत बार आता है, बहुत आसानी से गलत भी खोलते हैं। ये बोला है कि एक एलिमेंट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट, तो रिएक्शन करवानी किसकी, Mg की, किसके साथ, X के साथ, Mg का चार्ज +2, और ये कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का एलिमेंट हो गया ना नाइट्रोजन, 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो वैलेंसी कितनी होती है, बोलिए 5 - 8 या 8 - 5 कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर लगा देंगे -3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका बन गया Mg3x2। तो कौन सा ऑप्शन, अरे ऐसे मत करो भाई, Mg3x2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, लेकिन इसके अंदर आप ध्यान से देखें एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है। लेकिन हुंड जी ने ये बोला था, हुंड जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है, पेयरिंग करने से पहले सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ठीक है, लेकिन अपना आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। जैसे आपको कोई ऑर्बिटल दिया है, ऑर्बिटल दिया है 2p, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1 और m की वैल्यू कितनी है -1 से +1। तो ऑर्बिटल बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, और जो क्वांटम नंबर के साथ साथ जो अगर इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने को कितने क्वांटम नंबर चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर भी चाहिए जो कि स्पिन को बताता है। अगला ऑप्शन टोटल ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये सही है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पता है, h/2π√s+1, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताना है, इन s ऑर्बिटल, सॉरी ये मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पर, ये तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का हो गया, आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बताना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, l+1।
s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो जैसे इसमें l की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, C। इसी तरीके से अपन देखते हैं डी ऑप्शन में क्या बोला है, तो आपका पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही है। द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, ये सही है। m डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है उसके लिए m की वैल्यू 0 फिक्स है, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, 3 सही है, बी सी डी ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, डायामैग्नेटिक बताना है लेंथेनॉइड्स में। तो लेंथेनॉइड्स में डायामैग्नेटिक बताने के लिए क्या करते हैं बोलिए, तो बड़ा आसानी से करते हैं। आपको पता है ट्रिक क्या होती है, सिया पर नदी प्रेम समाया, उसने गोड से डाई होकर अर्ज की तुम अब लुट गए। ये तो बात क्लियर है, ए और बी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीच के एलिमेंट्स आते हैं और बीच वाले में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होंगे। अब सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है, 6s2 पहला एलिमेंट है और 5d1 एंड 4f1। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s वाले निकलेंगे, इसका मतलब f1d1 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक। YB की बात करते हैं, YB क्या होता है, देखिए तुम अब लुट गए, s2 5d0 एंड 4f14, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर D में तो 0 इलेक्ट्रॉन है और F के अंदर कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, C हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बाकी तीनों पैरामैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसी न्यूमेरिकल मैंने वीडियो भी अपलोड की है। इसमें ये बोला है कि AgNO3 की एक्सेस रिएक्शन करवाने पर कितने मोल AgCl बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन पहले कंपाउंड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बोला डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बोला है ध्यान से देखिए, डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा, तो ये आपका Cr, टेट्रा एक्वा है ये H2O4 और डाई क्लोरो है तो ये Cl2 और बाहर क्लोरीन। कितने प्रेजेंट है ये अपने को नहीं पता, लेकिन ये बताएंगे किससे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दी हुई है, तो मतलब 2 चार्ज इसका 1 चार्ज इसका +3 हो गया। अगर 4 होता तो बाहर की साइड 2 Cl होते, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो बाहर की तरफ अपने को 3 लगाने पड़ते। इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाएंगे एक्सिस में, तो आपको पता है बाहर वाला जो Cl आयन होता है वो आयोनाइजेबल होता है, वही रिएक्शन करता है, तो AgCl की पीपीटी मिल जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल लेंगे तो AgCl की 1 मोल पीपीटी, इस कॉम्प्लेक्स के 2 मोल लेंगे तो 2 मोल पीपीटी। अब बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स के, इस कंपाउंड के मोल्स कितने हैं, तो वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01 m मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, अरे क्या चल गया भाई, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वी। मोलैरिटी कितनी है 0.01, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम 0.1 लीटर होगी ना 100 ml की, तो 0.001 ये मोल्स हैं कॉम्प्लेक्स के। तो बनने वाले पीपीटी के भी मोल कितने बनेंगे 0.001। अगर 2 मोल बनते AgCl के तो यहाँ पर 0.002 आ जाता, तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना डी चला जाएगा। अगला डी ब्लॉक का एक अच्छा बैलेंस्ड पेपर है, एक रिएक्शन दी हुई है KMnO4 बनाने के लिए, तो MnO4 2- से MnO4- MnO2 और OH- आ गए। अब यहाँ पर पंगा क्या होगा, पंगा ये होगा कि MnO2 तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड है, अपने को तो KMnO4 चाहिए, ये सॉल्यूशन है, और OH- जैसे KOH- क्या होता है सॉल्यूशन होता है। अब इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करना है तो किसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ एक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर जो CO2 होता है वो बहुत ही अच्छा KOH एब्जॉर्बर है, KOH को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी आंसर चला जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, तो बेसिक यूनिट क्या होती है SiO4, ऑर्थो सिलिकेट। सारे सिलिकेट इससे ही बने होते हैं, बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, पायरो हो चाहे मेटा हो। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये आपको पता है HClO4 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे भी बता सकते हैं अगर दिक्कत हो तो किसी को। आपको पता है अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो H2SO4 ज़्यादा,
और H2SO4 और HClO4 की कंपैरिजन करें तो HClO4 ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड, हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है क्या कि इनमें से किसको हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपन डी ऑप्शन देखें, KClO3। इसको हीट करने पर तो आपको क्या मिलता है, KCl प्लस O2 मिलता है। NH4 ट्वाइस Cr2O7, तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। इसमें क्या मिलता है आपको, N2 मिलता, सॉरी पूरा लिख देता हूँ मैं, N2 प्रिपरेशन की मेथड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है यहाँ पर। और साथ में बनेगा आपका Cr2O3 और साथ में बनेगा H2। बैलेंस करके भी देख सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से K2Cr2O7 को भी हीट करके देख लो, ये भी एक सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनता है, K2Cr O4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 बनता है। जिंक क्लोरेट को हीट करोगे तो आपको क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और Cl2 प्लस ऑक्सीजन। इसका प्रोडक्ट ZnCl2 प्लस ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, वैसे ये रिएक्शन ए वाली अपने NCERT में नहीं है, ये तीनों है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा चले जाएगा, सी। नेक्स्ट बात करें, XeF2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, ICl2 माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपका XeFF और साथ में अगर बात करूँ ICl2 माइनस, तो ये ICl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो दोनों ही क्या है, लीनियर है। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है पेपर फिनिश। थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा पेपर है, अच्छे से आप समझे।